हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 20 से लेकर 22 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीमियम कंटेंट नहीं लिया है तो ये आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो भी आप ले सकते हैं। एमपी जीके की भी 2500 प्लस एमसीक्यूज की एक ई बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा 6th मंथ का जो एडिशन है वो भी अवेलेबल है जनवरी से लेकर जून तक। नेक्स्ट जो 6th मंथ का एडिशन है वो जनवरी 2021 में आपको मिलेगा। इसके अलावा मंथली भी अगर आप इसको चाहें, करंट अफेयर्स हमारा मंथली भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं साइंस के। स्टार्ट करते हैं। कल हमने 4 प्रश्न पूछे थे कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भज्जू श्याम का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। निम्न में से कौन सा जिला पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर। मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है, तो ये सीहोर है जहां से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था। रोहित विश्वकर्मा ने इसका जवाब दिया है। पहले का आंसर जबलपुर है। भज्जू श्याम का संबंध जबलपुर से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध गौंड कलाकार हैं। इनकी एक प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक, द लंदन जंगल बुक से इन्हें पूरी दुनिया में मशहूर किया था। इनको वर्ष 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। दूसरे का आंसर है इंदौर। पवन चक्कियों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जो जिला वो इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, इसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है। इंदौर देश का एकमात्र नगर है जहां IIM और IIT दोनों संस्थाएं हैं। महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला इंदौर में है। इंदौर में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र और पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित हैं। तीसरे का आंसर है सीहोर। 13 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को खरीफ और रबी की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने पर सुरक्षा दी जाती है। इस योजना में खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम भरना पड़ता है। यह योजना केंद्रीय कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और चौथे का आंसर है 1987 भोपाल गैस त्रासदी में हुई धन हानि के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर 1987 को आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किया था। 1995 में आपदा प्रबंधन संस्थान को एक समिति के रूप में सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया था। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक एवं मानव जनहित में आपदाओं के दुष्प्रभावों का समुचित रूप से सामना करने की क्षमता विकसित करना। इसके अलावा कैलाश विश्वकर्मा ने भी थोड़ा सा इसका डिटेल में आंसर दिया है। ये भी अगर आप चाहें तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे पहले ओजस आर्ट अवार्ड के लिए गोंड आदिवासी लोक कलाकार भज्जू श्याम जी को चुना गया है, ठीक है। और पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत भवन भोपाल से अपने कलात्मक करियर की इन्होंने शुरुआत करी थी। दूसरा है मध्य प्रदेश में अब तक 820 मेगावाट क्षमता की 38 पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी। हालांकि ये देखिए हर बार चेंज होता रहता है। और शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम कुआं तथा नलकूप है। मध्य प्रदेश में प्रथम सिंचाई परियोजना चंबल परियोजना स्थापित की गई थी। राज्य में 740 मेगावाट क्षमता की जो परियोजना उज्जैन संभाग के देवास, मंदसौर, रतलाम और आगर मालवा जिले में स्थापित की गई है। राज्य में वर्ष 2014-15 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 456.3 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित की गई है। भारत में विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2016 में सीहोर के शेरपुरा गांव से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये भी मतलब शेरपुरा नामक गांव से इसको करा गया था। तो डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये चौथा जो आंसर है 1995 नहीं है, ये 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में इसके ऐसे 29 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, कुछ स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है, ठीक है। तो इसका वैसे सही आंसर क्या है आपका 1987। मैंने यहाँ मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में आपसे पूछा था। आज के लिए आपका प्रश्न है आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष संत कबीर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित आपको सारी जानकारी देनी है। प्रथम पुरस्कार किसको मिला था और अभी रिसेंट में जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, ये सब।
मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में कराया गया था? तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नगरिया महल स्थित है? चौथा, देश का प्रथम वाईफाई सुविधा वाला रेलवे स्टेशन है। तो ये आपको 4 प्रश्न कमेंट करके बताने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी भोपाल में किस दिन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? तो साइक्लोथॉन का जो आयोजन है वो 20 दिसंबर को आयोजित करा गया है राजधानी भोपाल में। और यहाँ पे हम आपको बता दें, फिट इंडिया कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत इसका आयोजन करा गया है 20 दिसंबर 2020 को। लाल परेड मैदान पर जो पुलिस महानिदेशक हैं विवेक जौहरी, ठीक है, इन्होंने झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। और ये लाल परेड मैदान से तात्या टोपे राज्य खेल परिसर यानी कि टीटी नगर स्टेडियम तक आयोजित की गई। इसमें खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, पुलिस के जवान, शासकीय अधिकारियों ने सबने अपनी हिस्सेदारी दी। और सबसे कम समय में 15 किलोमीटर साइक्लोथॉन को पूरा करने वाली ट्रायथलॉन अकादमी की खिलाड़ी आध्या सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट करके इसमें सम्मानित भी किया गया। तो ये पूरा था इससे रिलेटेड। आपको इसकी डेट याद रखनी है, ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने करी है आपको ये रखना है याद। इसके अलावा ये जो सम्मानित किया गई आध्या सिंह, इनको भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया तथा DPIIT द्वारा जारी स्टेट IPA रेटिंग रिपोर्ट में किस प्रदेश ने टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश है जिसने टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है इन्वेस्ट इंडिया तथा DPIIT द्वारा जारी स्टेट IPA रेटिंग में, ठीक है। मध्य प्रदेश ने स्टेट IPA रेटिंग की विभिन्न कैटेगरी में ओवरऑल 97% स्कोर किया है। और इसके लिए प्रमुख 8 मापदंड तय किए गए थे। हालांकि ये मापदंड याद रखने के लिए आपको मतलब जरूरी नहीं है। और इसमें कुल जो 6 स्तंभ हैं इनमें 100% स्कोर प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और बाकी जो 2 मापदंड हैं, मैंडेट एंड ऑर्गेनाइजेशन में 90% तथा स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग में 91% स्कोर मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। आपको एक केवल याद रखना है कि 8 प्रमुख मापदंड तय किए गए थे इसके अंदर। और मध्य प्रदेश ने स्टेट IPA रेटिंग में उक्त सभी कैटेगरी में, जो स्टेट IPA रेटिंग है उसमें सभी कैटेगरीज में टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है, 8 की 8 कैटेगरीज में, ठीक है। तो बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 दिसंबर यानी कि कल मिंटो हॉल में आयोजित एक राज्य स्तरीय ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम में, आपको पता है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना चलाई जा रही है, उसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंदर प्रदेश के करीब 20,000 ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स जो ग्रामीण लघु व्यवसायी हैं उनके खातों में सिंगल क्लिक के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि पहुंचाई गई है। कितनी? 20,000 लोगों को, ठीक है। मतलब 20,000 स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो चुने गए। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण योजना जो है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर स्टेट है। मतलब सबसे अच्छा परफॉर्म मध्य प्रदेश ने ही इसमें किया है, पहले नंबर पर ये है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ये यहाँ हुए हैं, सबसे ज़्यादा ऋण वितरण भी जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में ग्रामीण छोटे व्यवसायियों को 10-10 हज़ार रुपये का ब्याज 10-10 हज़ार रुपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के लिए लोन के रूप में दिया जाता है, यानी बैंक से उनको दिलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। इन्होंने भी हाल ही में भोपाल में जो एकतापुरी नामक जगह है वहां पर नवनिर्मित भव्य पार्क का लोकार्पण किया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनता की मांग पर पार्क का जो नाम है वो पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग के नाम पर रखने की स्वीकृति ये दी गई है, ठीक है। तो ये इसका नाम इनके नाम से रखा जा रहा है। इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, करोड़ों रुपए से निर्मित ये पार्क है, मतलब काफ़ी पैसा लगा है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो विश्वास सारंग ने महिलाओं को दी है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बेलस्पन समूह द्वारा स्थापित पाइप एवं प्लेट्स एंड कॉइल निर्माण इकाई का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है?
देखिए, ये जो वेल्सपन समूह द्वारा पाइप एवं प्लेट्स एंड कॉइल निर्माण, ये जो है आपका जमुनिया नामक स्थान पर करा गया है। जमुनिया आपका रायसेन जिले में स्थित एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो आगे चल के बड़े रूप में उभरने वाला है। कुछ इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं, कुछ स्थापित हो रही हैं। मंडीदीप के पैरेलल में है, और मंडीदीप भी आपका रायसेन में ही है। भिंड में आपका मालनपुर है जो ग्वालियर के निकट है। मंडीदीप और जमुनिया आपका भोपाल के निकट है। और भोपाल के निकट रायसेन जिले में दीवानगंज के पास ग्राम जमुनिया खेजड़ा, ठीक है, इसमें करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से वेल्सपन समूह द्वारा स्थापित पाइप एवं प्लेट्स एंड कॉइल निर्माण इकाई का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका किया है। इस इकाई से करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। जमुनिया की इस इकाई में महिलाओं की रोजगार में बराबर की हिस्सेदारी रहेगी, यानी कि 50% महिलाओं को इसके अंदर रोजगार जो है वो दिया जाएगा। जमुनिया क्षेत्र रायसेन जिले का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, और मंडीदीप के समानांतर इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास होने से नए इंडस्ट्रियल एस्टेट में अन्य इकाइयां भी यहाँ पर अब स्थापित होंगी। तो कुछ इकाइयां ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो स्थापित हो चुकी हैं, कुछ अभी प्रोसेस में हैं जो आगे आने वाले समय में स्थापित होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। असत्य कथन का चयन करें। उन्होंने 1968 में राजनीतिक सफर शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। वे पहली बार 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ये भी बिल्कुल सही है। आपकी सरकार आपके द्वारा योजना की शुरुआत उन्होंने ही की थी, आप कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वे झारखंड के राज्यपाल रहे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि वे झारखंड नहीं, वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ठीक है। इनके बारे में बात करें अगर, तो देखिए अभी हाल में 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म 20 दिसंबर 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। 1968 में इन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, और मात्र 17 साल में, मतलब 17 साल की उम्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब इन्होंने 1968 से लेकर 1985 तक, मतलब 1985 17 साल इनको लगे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। और मार्च 1985 से फरवरी 1988 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के ये 2 बार मुख्यमंत्री एक्चुअल में बने थे। तो एक बार जो मुख्यमंत्री बने तो 1985 से, मतलब मार्च 1985 से फरवरी 1988 तक ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके पहले अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, ये ध्यान रखिए, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे इससे पहले। अर्जुन सिंह के बाद फिर मुख्यमंत्री बने मोतीलाल वोरा जी, मोतीलाल वोरा, ठीक है। और इसके बाद एक बार फिर से अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, एक बार फिर से अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। अर्जुन सिंह एक्चुअल में 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें से एक बार वो सिर्फ 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो अर्जुन सिंह, उसके बाद मोतीलाल वोरा, उसके बाद फिर से अर्जुन सिंह, और उसके बाद फिर से मोतीलाल वोरा। तो ये इस तरीके से इनका एक क्रम था। तो अगली बार जब मुख्यमंत्री बने मोतीलाल वोरा तो ये 1989 में बने थे, ठीक है, और 1989 में बने थे, दिसंबर 1989 में, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री रहे थे मतलब सिर्फ 3 महीने के, मतलब लगभग मतलब ये आपका जो 89 में बने थे, सॉरी ये बने थे जनवरी 89 में, ठीक है, जनवरी 89 में बने थे। और ये करीब 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, जिसमें 8 दिसंबर 1989 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, मतलब करीब 1 साल तक ये मुख्यमंत्री इसमें रहे थे। और लोग इन्हें प्यार से दद्दू बुलाते थे। मोतीलाल वोरा के दूसरे कार्यकाल 1989 की एक योजना आपकी सरकार आपके द्वार को देश भर में पहचान मिली, ये योजना जो है ये इन्हीं के द्वारा लॉन्च करी गई थी, जिसे आगे चल के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कंटिन्यू करा था, और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको भी कंटिन्यू किया, थोड़ा सा इसमें चेंज करके। लेकिन ये योजना है किसकी? ये योजना है आपके मोतीलाल वोरा के समय की। इसको देश भर में पहचान मिली थी। देश में पहले मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा थे जिन्होंने ऐसे लोगों के लिए ये योजना शुरू की थी जिनकी पहुंच सरकार तक नहीं थी। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर सीएम हाउस में कोई पहुंच गया तो वो इनसे बगैर मिले नहीं लौटता था।
रात में सोने से पहले एक बार ये अपने असिस्टेंट से जरूर पूछते थे कि किसी को मिलना तो नहीं है। तो इस तरीके के मुख्यमंत्री रहे हैं। करीब 2 दशकों तक, करीब 20 साल तक ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। इनके अगर पूरे हम राजनीतिक करियर की बात करें तो राजनीतिक करियर में आपको बताऊं मैं कि कई सालों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया और उसके बाद 1968 में राजनीति में एंट्री ली। 1970 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीता था। ये ध्यान रखिए, पहली बार 1970 में विधानसभा से चुनाव इन्होंने जीता था और ये राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 1977-80 में दोबारा विधानसभा में चुने गए। 1980 में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई थी और यही वो समय था जब इन्होंने जो प्राइवेट कॉलेज उस समय हुआ करते थे उन प्राइवेट कॉलेजों का अधिग्रहण एक तरीके से करा था और उनको गवर्नमेंट कॉलेज में बदल दिया था। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज तब बनाए गए थे। मोतीलाल वोरा 1983 में कैबिनेट मंत्री भी बने थे और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए थे। 13 मार्च 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और करीब 3 साल 13 फरवरी 1988 तक रहे। इसके बाद इस्तीफा देकर 14 फरवरी 1988 में केंद्र के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का भी कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, केंद्रीय मंत्री भी ये रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न व्यापम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये पूरा इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। अप्रैल 1988 में मोतीलाल वोरा राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। हालांकि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार जनवरी 1989 से दिसंबर 1989 तक ही रहे थे, तो यहाँ से इस्तीफा उनको देना पड़ गया था। ठीक है, तो 1988 में ये फिर से चुने गए थे, राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे और मोतीलाल वोरा जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी जगह पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और मोतीलाल वोरा के बाद फिर श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने, फिर सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने और उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लग गया था और ये राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे और दिग्विजय सिंह कंटिन्यू 2 विधानसभा के कार्यकालों में ये मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी 1993 से 2003 तक मुख्यमंत्री ये रहे थे। और दिग्विजय सिंह के बाद फिर उमा भारती आई थी जो करीब वही शायद 2003 से 2004 तक मुख्यमंत्री रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं रहा था इनका। इसके बाद फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बना दिए गए थे और फिर तब से शिवराज सिंह चौहान और करीब 3 कार्यकाल तक। उसके बाद फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और कमलनाथ मुख्यमंत्री करीब 1 साल तक रहे। इसके बाद फिर से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये पूरी कहानी है मोतीलाल वोरा और अर्जुन सिंह से लेकर, यानी करीब 1980 से लेकर अभी तक कौन कौन मुख्यमंत्री आपका रहा है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए कई बार इस क्रम को जो है मैं जहाँ से कोई होता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्रम कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आजकल पूछे जाने लग गए हैं। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।